हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमावन और रानी मैनावती के यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमावन को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती, अर्थात पर्वतों की रानी। इसी को गिरजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माना जाता है कि जब सती के आत्मदाह के उपरांत विश्व शक्तिहीन हो गया, उस भयावह स्थिति से त्रस्त महात्माओं ने आदिशक्ति देवी की आराधना की। तारक नामक दैत्य सबको परास्त कर त्रैलोक्य पर एकाधिकार जमा चुका था। ब्रह्मा ने उस शक्ति भी दी थी और यह भी कहा था कि शिव के औरस पुत्र के हाथों मारा जाएगा। शिव को शक्तिहीन और पत्नीहीन देखकर तारक आदि दैत्य प्रसन्न थे। देवतागण देवी की शरण में गए। देवी ने हिमालय हिमावन की एकांत साधना से प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हिमावन के घर में मेरी शक्ति गौरी के रूप में जन्म लेगी। शिव उसे विवाह करके पुत्र को जन्म देंगे जो तारक वध करेगा। भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवर्षि के कहने माता पार्वती वन में तपस्या करने चली गई। भगवान शंकर ने पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजा। सप्तऋषियों ने पार्वती के पास जाकर उन्होंने हर तरह से यह समझाने का प्रयास किया कि शिव अवघड़ मंगल वेशभूषाधारी और जटाधारी हैं। तुम तो महान राजा की पुत्री हो, तुम्हारे लिए वह युग वर नहीं है। उनके साथ विवाह करके तुम्हें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तुम उनका ध्यान छोड़ दो। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी पार्वती अपने विचारों में दृढ़ रहीं। उनकी दृढ़ता को देखकर सप्तऋषि प्रयत्न प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को सफल मनोरथ होने का वरदान दिया और वे पुनः शिवजी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती को अपने प्रति दृढ़ प्रेम का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और समझ गए कि पार्वती को अभी मैं अपने सती रूप का स्मरण है। सप्तऋषियों ने शिवजी और पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।